नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम सुनाएंगे अहोई आठे व्रत कथा। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी या अहोई आठे के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सभी माताएं अपने संतान के लिए रखती हैं। इस दिन व्रत करने की विधि बिल्कुल करवा चौथ जैसी होती है, लेकिन इस दिन चांद को अर्घ्य ना देकर तारों को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं पूरे दिन अपने संतान की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखती हैं और रात को अर्घ्य देने के बाद पारण करती हैं। इस साल अहोई अष्टमी के 2 शुभ योग बन रहे हैं। इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 5 नवंबर 2023 रविवार को है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रख सकती हैं। अगर बात करें शुभ मुहूर्त की, तो अष्टमी तिथि की शुरुआत 4 नवंबर 2023 को रात 12:59 से रात हो रही है और इस तिथि का समापन 5 नवंबर 2023 को 3:18 होगा। ऐसे में आप 5 नवंबर को आराम से इस व्रत को कर सकती हैं। अहोई अष्टमी शुभ योग। अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिलाओं के लिए अर्घ्य देकर व्रत खोलने के लिए तारों को देखने का समय शाम 5:58 से शुरू होगा। इस साल अहोई अष्टमी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। सबसे पहले रवि पुष्य योग और दूसरा सर्वार्थ सिद्ध योग। इनमें किसी भी काम को करना बहुत शुभ माना जाता है, बल्कि इसमें व्रत करने से उससे मिलने वाला लाभ बढ़ जाता है। पूजन विधि और मान्यताएं। अहोई अष्टमी का हिंदू ग्रंथों में बहुत महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने से संतान की लंबी उम्र होती है और उसके सफलता के रास्ते खुलते हैं। इस दिन माँ पार्वती, महादेव और पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत की कथा को सुनते समय अपने हाथों में 7 अलग प्रकार के अनाज रखने चाहिए। भगवान को लगाएं भोग को। पूजा करने और अर्घ्य देने के बाद सबसे पहले अपने बच्चे को खिलाएं। अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके साथ 7 बेटे, बहुएं और एक बेटी थी। दीपावली के कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपनी भाभियों संग घर की लिपाई के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से एक स्याहू का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने साहूकार की बेटी को कभी भी मां न बनने का श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव से साहूकार की बेटी का कोख बंध गया। इस श्राप से साहूकार की बेटी दुखी हो गई और उसने अपनी भाभियों से कहा कि उनमें से कोई भी एक भाभी अपनी कोख बंधा ले। ननद की बात सुनकर सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई। उस श्राप के दुष्प्रभाव से उसकी संतान केवल 7 दिन तक ही जिंदा रहती थी। जब भी वह कोई बच्चे को जन्म देती, वह 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। वह परेशान होकर एक पंडित से मिली और उपाय पूछा। जब पंडित ने उन्हें सलाह दी कि सुरही गाय की सेवा करें, पंडित की सलाह मानकर उसने सुरही गाय की सेवा करनी शुरू कर दी। उसकी सेवा से प्रसन्न गाय उसे एक दिन स्याहू की माता के पास ले जाती है। रास्ते में गरुड़ पक्षी के बच्चे को सांप मारने वाली होती है,
लेकिन साहूकार की छोटी बहू सांप को मारकर गरुड़ पक्षी के बच्चे को जीवन दान देती है। तब तक उस गरुड़ पक्षी की माँ आ जाती है। वह पूरी घटना सुनने के बाद उसे प्रभावित होती है और उसे स्याहू की माता के पास ले जाती है। स्याहू की माता जब साहूकार की छोटी बहू की परोपकार और सेवा भाव की बातें सुनती हैं तो प्रसन्न होती हैं। फिर उसे 7 संतान की माता होने का आशीर्वाद देती हैं। आशीर्वाद के प्रभाव से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं, जिससे उसकी 7 बहुएं होती हैं। उसका परिवार बड़ा और भरा पूरा होता है। वह सुखी जीवन व्यतीत करती है। बोलो होई माता की जय, गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, कार्तिकेय भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।